एक रात बैन एक तालाब में खेल रहा होता है, तभी क्रैकन बैन पर हमला कर देती है। ये एक प्राचीन समुद्री जीव है और इसके ऊपर आज के टाइम पे ज्यादातर लोग विश्वास नहीं करते। बैन ये हादसा ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स को बताता है, पर ये दोनों बैन का यकीन नहीं करते। अब अगले दिन ग्रैंडपा मैक्स और बैन फिशिंग करने के लिए कैप्टन सो की बोट पे जाते हैं। ग्वेन का मन नहीं होता तो वो इनके साथ बोट पर ना आकर तालाब के पास ही रुकने का फैसला करती है। बोट पे वैन ग्रैंडपा मैक्स से उस समुद्री जीव के बारे में बात करता है। कैप्टन सो इनको बताते हैं कि उस जीव का नाम क्रैकन है और मैं सालों से उसका पीछा कर रहा हूँ, पर वो हमेशा मुझसे बच जाता है। और अब कैप्टन सो इनको तालाब में उस जगह ले जाता है जहाँ इसने खुद क्रैकन को देखा था, पर यहाँ ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाते क्योंकि जोना नाम का एक बंदा इनको यहाँ से वापस भेज देता है। और अब क्रैकन तालाब से बाहर आकर डॉग्स पे हमला कर देती है और यहाँ डॉग्स पे ग्वेन के साथ साथ काफी सारे लोग भी होते हैं। अब बैन एक्सेलरेट एलियन बनकर इन सबको बचा लेता है और अब क्रैकन जोना की बोट से क्रेट उठाकर चली जाती है। और अब रात को जोना के लोग पूरे तालाब को बंद कर देते हैं, पर कैप्टन सो क्रैकन को पकड़ने के लिए फिर भी अपनी बोट लेकर तालाब में चला जाता है। और ग्रैंडपा मैक्स के साफ मना करने के बाद भी बैन भी चुपके से इसकी बोट में आ गया है। अब कैप्टन सो तालाब में क्रैकन वाले एरिया में अपनी बोट को रोक देता है और डाइविंग सूट पहनकर क्रैकन को पकड़ने के लिए अंडर वाटर चला जाता है। बैन भी एक डाइविंग सूट पहनकर उसके पीछे पीछे हो लेता है। अब थोड़ी देर बाद कैप्टन सो ऊपर आता है। वहाँ जोना और उसके आदमी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ये लोग इसको पकड़ लेते हैं और इसकी बोट में ब्लास्ट करके उसको तबाह कर देते हैं। अब बैन स्टिंग फ्लाई बनकर जोना और उसके लोगों से लड़कर कैप्टन सो को बचा लेता है और इसको ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन के पास ले आता है। अब नेट पे जोना की छानबीन कर ग्वेन इनको बताती है कि जोना असल में रेयर एनिमल्स को पकड़कर प्राइवेट कलेक्टर्स को बेचता है। और अब इनको पता चलता है कि क्रैकन ने उसकी बोट पे से क्रेट उतारी थी उसमें क्रैकन का अंडा होगा। और अब बैन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स कैप्टन सो की बोट चालाकी से लेकर जोना को रोकने के लिए चल देते हैं। ये लोग तालाब में उसके अड्डे पर पहुंच जाते हैं और अब बैन रिप जोस एलियन बन जाता है और क्रैकन भी ठीक इसी समय जोना के अड्डे पर हमला कर देती है। और अब जोना एक मशीन में बैठ जाता है। बैन अब यहाँ आकर क्रैकन का साथ देता हुआ जोना से लड़ने लगता है। जोना इन दोनों को अच्छी फाइट देता है, पर आखिरकार वो हार जाता है और क्रैकन के अंडे क्रैकन को वापस मिल जाते हैं। और अब बैन क्रैकन को जोना को मारने से रोक देता है और जोना को पीटकर एक लकड़ी के फट्टे पे टांग देता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन ने जोना के लोगों को पीट दिया है। अब पुलिस आकर जोना और उसके लोगों को पकड़ लेती है। अब ग्रैंडपा मैक्स बैन और ग्वेन को लेकर आंट वीरा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर बैन नोटिस करता है कि आंट वीरा एक ऐसे टाउन में रहती है कि जहां सभी बुढ़े लोग ही रहते हैं। बैन को आंट वीरा, उसका घर और उसका खाना कुछ खास पसंद नहीं आता, तो अब बैन गोश्त फ्रीक बनकर टाउन में घूमने लगता है और यहाँ बैन एक पड़ोसी का पीछा करने लगता है। और अब ये पड़ोसी काफी अजीब हरकतें करता है और एक रहस्यमयी तहखाने में जाने लगता है, पर इससे पहले जा पाता ओमनीट्रिक्स का टाइम खत्म हो जाता है और वो बैन को वापस गोश्त फ्रीक से बैन बना देती है। तो अब ये पड़ोसी बैन को देख लेता है और अब ये बैन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। बैन एक गोल्फ कार्ट में भाग रहा होता है और अब ये पड़ोसी अपने हाथ बहुत ज्यादा लंबे करके बैन की गोल्फ कार्ट को ही पकड़ लेता है। बैन अब एक गोल्फ स्टिक को उसके हाथ पे मार के अपने आप को बचा लेता है, पर अब ये बैन की गोल्फ कार्ट के ऊपर ही चढ़ जाता है और बैन को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। और अब बैन से गोल्फ कार्ट क्रैश हो जाती है और ये बैन को पकड़ लेता है, पर यहाँ पर एक पाइप में से पानी लीक हो रहा होता है तो ये डरकर भाग जाता है। अब आंट वीरा के घर पहुंचकर बैन ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को ही बता देता है कि हमारा पड़ोसी अजीब हरकतें कर रहा है। और अब ये तीनों उसके घर की छानबीन भी करते हैं, पर इनको कुछ अजीब नहीं मिलता। और अब थोड़ी देर बाद आंट वीरा भी अजीब हरकतें करने लगती है और अब बैन ग्वेन को लेकर आंट वीरा के घर से बाहर निकल लेता है और बैन ग्वेन को बताता है कि यहाँ क्या चल रहा है, शायद हमें इसका सुराग एक तहखाने में मिल सकता है। आंट वीरा का पड़ोसी भी उसी तहखाने में जाने वाला था और अब पूरे टाउन के बूढ़े इनके ऊपर टूट पड़ते हैं और इनके ग्रैंडपा मैक्स के साथ भी इन लोगों ने कुछ कर दिया है। अब बैन वाइल्ड मट बन जाता है और ग्वेन को लेकर उस तहखाने में चला जाता है और अब बैन और ग्वेन को पता चलता है कि टाउन में भी इंसानी रूप बनाकर सारे के सारे एलियंस रह रहे हैं और टाउन के असली लोगों को इन्होंने जमीन के अंदर अजीब से अंडों में बेहोश कर रखा है और ये एलियंस इन सभी अंडों को अपने स्पेसशिप में भरकर यहाँ से भागना चाहते हैं। अब बैन असली ग्रैंडपा मैक्स को एक अजीब से अंडे में से बाहर निकाल देता है और अब यहाँ एलियंस आ जाते हैं और अब बैन इनको सबक सिखाने के लिए हीट ब्लास्ट बन जाता है। और अब ये एलियंस बैन को बताते हैं कि गर्मी आग हमारी कमजोरी नहीं है, उल्टा हमें इससे ताकत मिलती है। और अब ग्वेन के बैग में से एक वाटर गन नीचे गिर जाती है और ये एलियंस थोड़ा दूर हट जाते हैं और अब ग्वेन समझ जाती है कि इन एलियंस की कमजोरी पानी है और अब ये बैन को बता देती है
और अब बैन यहाँ पानी के पाइप पे अटैक कर देता है, जिससे यहाँ काफी सारा पानी गिरने लगता है। दूसरी तरफ ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स ने सभी अंडों को स्पेसशिप से बाहर निकाल लिया है और कुछ एलियंस तो इसी स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं और बाकी के जमीन में इधर उधर भाग जाते हैं। अब बैन एक्सएलआर एलियन बन के सभी लोगों को उनके घर वापस छोड़ देता है और अब ये तीनों आंट वीरा को अलविदा कहकर इस रेगिस्तानी टाउन से चले जाते हैं। बेन ने मुझे बताया कि तुम्हें मेरे स्पेशल स्नैक्स कितने पसंद है। थैंक्स।